अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आरसीसी वर्क इन ब्रिज। आज के इस लेसन में मैं ब्रिज के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के लिए आरसीसी वर्क मालूम करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने स्टोन मेसनरी मालूम की थी बटमेंट वॉल और विंग वॉल्स के लिए, और इससे पहले मैं पियर के लिए भी स्टोन वर्क मालूम कर चुका हूँ। सो एज़ पर माय ड्राइंग आप देख सकते हैं कि स्टोन वर्क इन बटमेंट वॉल, विंग वॉल और पियर। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पर्टिकुलर है वो है गार्डर्स। सो ये जितने भी गार्डर्स लगे हुए हैं इनमें हम आरसीसी वर्क करेंगे। ये रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के बनाए जाएंगे, और इसके साथ ही हम जो इसके लिए डेक स्लेब बनाएंगे, इस डेक स्लेब की भी जो क्वांटिटी है वो हम इस जो गार्डर्स हैं इनके साथ मालूम करेंगे, क्योंकि इनको एट अ टाइम ही बनाया जाएगा और इनके लिए शटरिंग बाकायदा तौर पे की जाएगी, बार बेंडिंग की जाएगी, सेंटरिंग की जाएगी, और इन दोनों का जो कंक्रीट का रेट और इनकी जो रेशो होगी वो सेम रहेगी। सो आज इन दोनों पर्टिकुलर्स के लिए मैं आरसीसी वर्क मालूम करूँगा। सो हमारा जो लास्ट पर्टिकुलर था वो नंबर 3 स्टोन मेसनरी, और आज का जो हमारा पर्टिकुलर नंबर 4 पे है वो आरसीसी वर्क इसके साथ हम इसकी रेशो लिख देंगे 1:1.5:3, इंक्लूडिंग including shuttering, centering, bar bending, and बाइंडिंग। इसका मतलब ये है कि हम जो आरसीसी वर्क इन दो कंपोनेंट्स यानी गर्डर्स और डेक स्लेब में करने जा रहे हैं, इसका जो हम रेट लगाएंगे वो पर 100 क्यूबिक फुट का रेट होगा, और पर 100 क्यूबिक फुट के रेट में हम इसके शटरिंग, सेंटरिंग, बार बेंडिंग और इसके अलावा इसकी जो बाइंडिंग है उसका रेट इसमें शामिल करेंगे। सो इस स्पेसिफिक रेशो के साथ जो हम आरसीसी वर्क करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम मालूम करेंगे गर्डर्स के लिए। अब अगर हम गार्डर को देखें तो ये बेसिकली हमारे पास इसका जो क्रॉस सेक्शन है आप देख सकते हैं, इसकी टोटल हाइट 2 फीट 6 इंचज़ है। इसके अलावा इसकी जो ब्रेड्थ है वो हमारे पास 1 फीट 6 इंचज़ है। सो 2 फीट 6 इंचज़ हाइट, 1 फीट 6 इंचज़ इसकी ब्रेड्थ है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें हमने चैम्फर्ड साइड पे किया हुआ है, इसमें हमने तिरछा थोड़ा सा वर्क किया हुआ है जो कि इजाफी है इससे। सो ये जो इसका चैम्फर्ड पार्ट होगा इसकी भी हम इसमें क्वांटिटी मालूम करेंगे। सो गार्डर के लिए मैं सबसे पहले इसका रेक्टेंगुलर पोर्शन और फिर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल पोर्शन है इसके लिए भी इसकी क्वांटिटी मालूम करूँगा। सो हम सबसे पहले लिखेंगे रेक्टेंगुलर पोर्शन, और चूँकि गार्डर्स हमारे पास 3 हैं तो मैं नंबर्स में 3 लिखूँगा। लेंथ में लूँगा 1.5 फीट यानी 1 फीट 6 इंचज़। ब्रेड्थ में लूँगा इसकी सॉरी मैं यहाँ पे इसकी लेंथ नहीं लूँगा, लेंथ में ये चूँकि क्रॉस सेक्शन है सो ये ब्रेड्थ और हाइट कंसिडर होगी। इसकी लेंथ अगर गार्डर की देखें तो हमारे पास गार्डर की लेंथ बेसिकली इंटरनल स्पेन में 92 फीट है, और 1 फीट 6 इंचज़ इसको हमने एबटमेंट के ऊपर
ओवरलेप दिया है या इसकी बेरिंग है। सो 1 फीट 6 इंचज़ इसकी बेरिंग आ गई और 92 फीट इसकी लेंथ आ गई। लेंथ हम 92 फीट लेंगे और दोनों अतराफ में 1 फीट 6 इंचज़ एक तरफ, 1 फीट 6 इंचज़ दूसरी तरफ, तो ये टोटल 3 फीट बनता है। सो टोटल लेंथ आएगी 92 + 3 विच इज़ इक्वल टू 95 फीट। सो हम इसकी जो लेंथ लेंगे वो लेंगे 95, इसकी जो ब्रेथ लेंगे 1.5 फीट और इसकी हाइट जो है वो ब्रेथ और हाइट हम दोनों क्रॉस सेक्शन से देखेंगे। हाइट इसकी 2 फीट 6 इंचज़ है। सो मैं इसकी हाइट ले लूँगा 2.5 फीट। इस तरह से इसकी क्वांटिटी हमारे पास आएगी, इक्वल का साइन डालूँगा, नंबर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, और ये इक्वल आता है 1068.75 CFT। सो ये टोटल रेक्टेंगुलर पोर्शन की क्वांटिटी आ जाती है। अब हम इस राइट एंगल ट्राइंगल जो पोर्शन है हमारे पास, इसकी क्वांटिटी को देखेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करूँगा। इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों 6 इंचज़ हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं। सो राइट, हम क्या करेंगे, सिंपल इसके सरफेस का एरिया मालूम करेंगे और इस एरिया को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। अब राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ डिवाइडेड बाय 2, ये एरिया आ जाएगा, और इसकी लेंथ टोटल आपको पता ही है 95 फीट है। सो हम टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगुलर पोर्शन और ट्राइंगुलर पोर्शन नंबर्स में अगर हम देखें तो एक जो गार्डर है उसके साथ 2 हैं, तो 3 गार्डर्स के साथ हमारे पास ये आ जाएंगे 6, और इसकी लेंथ भी 95 फीट होगी, और इसके बाद हम इसका एरिया जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसके एरिया के लिए मैं रिमार्क्स में इसका एरिया मालूम करूँगा। एरिया मालूम करने के लिए सिंपल 6 इंचज़ बाय 6 इंचज़ है, तो मैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, और इसके साथ हम फीट का साइन भी लगा देंगे। डिवाइड कर दूंगा मैं 2 पे, तो मेरे पास टोटल इसका एरिया आ जाएगा, और अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज़ 0.5 into 0.5 which is equal to this divided by 2 which is equal to 0.125। सो मैं इसकी वैल्यू ले लूँगा 0.125 SFT। सो टोटल एरिया हमारे पास आया 0.125 और इसका यूनिट आया SFT। सो इसकी टोटल क्वांटिटी के लिए इक्वल का साइन डालूँगा, और इसकी लेंथ सॉरी इसके नंबर्स मल्टीप्लाई बाय इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया। सो इसकी टोटल क्वांटिटी 71.25 CFT हमारे पास आ जाएगी। इस तरह गार्डर्स में जो टोटल RCC वर्क होगा उसके मुताबिक इसकी टोटल क्वांटिटी आएगी, इक्वल का साइन डालूँगा और इन दोनों को हम जमा कर लेंगे, प्लस दिस टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, और इसके साथ में इसका यूनिट डालूंगा CFT। इस तरह से मेरे पास टोटल जो गार्डर्स में क्वांटिटी आई है वो 1140 CFT इसकी टोटल क्वांटिटी आई है। इसके बाद हम जो डेक स्लैब है इसके लिए क्वांटिटी मालूम करेंगे। डेक स्लैब की जो डायमेंशन होगी, अब इसकी लेंथ हम इतनी लेंगे जितनी गार्डर के लिए, क्योंकि गार्डर के ऊपर ही हम स्लैब जो है डेक स्लैब बनाएंगे, और बाकी इसकी जो हमारे पास चौड़ाई और ऊंचाई होगी या इसकी जो थिकनेस होगी वो यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। हमारे पास जो टोटल इसकी डेक स्लैब की चौड़ाई होगी, चौड़ाई होगी टोटल 25 फुट होगी। अगर आप देखें तो एक पोस्ट से लेकर दूसरे पोस्ट तक को जो इंटरनल फासला है वो 24 फुट है, और इस तरह एक पोस्ट जो है ये 6 इंच, आप देख सकते हैं 6 इंच का हमारे पास की जो है वो थिकनेस बनती है। सो 6 इंचज़ एक तरफ से, 6 इंचज़ दूसरी तरफ से 1 फुट बन जाता है, और अगर इस 1 फुट को मैं 24 फुट में जमा करूँ तो 25 फुट। इस तरह हमारे पास डेक स्लैब की जो टोटल चौड़ाई आएगी वो 25 फुट आएगी। इसी तरह इसकी जो ऊंचाई है तो हमारे पास 8 इंच है इसकी थिकनेस। सो 8 इंच इसकी हम थिकनेस लेंगे। इस तरह मेरे पास जो दूसरा B नंबर पे इसका आएगा हमारे पास वो डेक स्लैब होगा, और ये नंबर्स में हम 1 ही लिखेंगे। इसकी लेंथ में 95 फीट लूँगा,
ब्रेड 25 फीट, और इसकी जो हाइट है वो 8 इंचेस है। सो 8 इंचेस को अगर मैं फुट में कन्वर्ट करता हूँ तो 8 डिवाइडेड बाय 12 विच इज़ इक्वल टू 0.666। सो मैं ले लूँगा यहाँ पे 0.666, और इस तरह से इसकी जो क्वांटिटी आएगी इसके लिए मैं नंबर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। सो टोटल क्वांटिटी 1581.75 CFT इसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। इस तरह से मेरे पास जो RCC वर्क है जिसमें इंक्लूडिंग शटरिंग, सेंटरिंग, बार बेंडिंग एंड बाइंडिंग, ये जो है 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए किया गया था। एक हमारे गार्डर्स थे और एक हमारा डेक स्लेब था। इसके लिए हमने इसकी क्वांटिटी मालूम की। सो इस तरह हमारा जो RCC वर्क है 1:1.5:3 के साथ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस लेसन की आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में अगले टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।